नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आइए हम लोग चलते हैं कथा की तरफ। बाबा का और पार्वती मैया का प्रसंग चालू ही है, उसी में चलते हैं। ज़्यादा तर्क वितर्क न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ यजिर बिहारी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधिभा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप यगनित यमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार है तुझे ही होई, इत मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता, जो गुप्त हैं। राम अतर्क बुद्धि मम बानी, मत हमार यस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई सोमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनावऊं तोहि। समुझि परई जस कारण मोहि, जब जब होहि धर्म कै हानि। बाढ़ई असुर यदम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनेति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्रधेनु सुर धरन, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और वे अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। और असुर मारी था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है।
सोई जस गाय भगत तभवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दुई नौ भाई, तामस यसुर देहति निपाई। कन्यक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का रूप धारण करके मारा, और वहीं दूसरे हिरण्यकशिपु को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके उनका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश जगत में फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवान, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। एक बार भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन उनके श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कश्यप आदित्य तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मार। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे मर ही नहीं रहा था। और उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, बहुत पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसके तप के कारण उसका तप अपने पति की रक्षा कर रहा था, जिसको भगवान शंकर भी नहीं मार पा रहे थे। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जाने मरम, तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया।
तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवान। ताहा जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाणित करके उसको स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया उसको। एक जन्म कर कारण जही लगी राम धरी नर देह, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कबिनि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हो गई और बोली कि नारद जी, अरे नारद जी तो विष्णु भक्त थे और परम ज्ञानी थे। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया नाथ? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे प्रभु, हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए और इसको विस्तार करके कहिए, ताकि मेरे मन में, मेरे बुद्धि में समझ में आए। और नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़न कोई जहि जस रघुपति करहि सब, सो तस तेहि छन होई। सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है श्री रघुनाथ जी। जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। आज की कथा यहाँ पर विराम ले रही है, आपसे आज्ञा लेते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए हमारा आगे का वीडियो देखें। और आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।